राधे कृष्ण दोस्तों। आज हम फ्लावर बुके बनाना सीखेंगे क्रोशे से। ये देखिए, एक मैंने पहले ही बना लिया है। ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये एक कोस्टर का भी काम करता है और एक छोटा सा प्यारा सा बुके भी बन जाता है। ये देखिए, है ना बहुत प्यारा। चलो अब हम इसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे। इस तरह से फिर एक नॉट लगा लेंगे ऐसे। अब हम सर्कल में 12 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। एक, दो, तीन। इसी तरह से हम 12 डबल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह से हम 12 डबल क्रोशे बना लेंगे। फिर उसके बाद में ये जो थ्रेड है, इसे हम इसको सर्कल को टाइट कर लेंगे। हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। ये हमारा सर्कल बनके तैयार हो गया है। अब इसके बाद में हम हर एक चैन में डबल क्रोशे करेंगे। सेकेंड राउंड में हम यहाँ पर पहले स्लिप स्टिच के बाद हम 2 चैन बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद में हम हर एक चैन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो हमने पहली चेन बनाई थी ये डबल क्रोशे काउंट होगा और ये एक और हमारा डबल क्रोशे हो गया, तो ये हो गए हमारे 2 डबल क्रोशे। उसके बाद अगली चेन में हम बनाएंगे फिर से 2 डबल क्रोशे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम हर चेन में 2 डबल क्रोशे बना के इस सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारा सेकेंड सर्कल भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम जो हमने फर्स्ट क्रोशे बनाया था उसमें सुई डाल के स्लिप स्टिच करेंगे ये इस तरह से। तो ये हमारा सेकेंड सर्कल भी कंप्लीट हो गया, बन के रेडी हो गया। इसके बाद में हम थर्ड सर्कल बनाएंगे। अब थर्ड सर्कल में हमको क्रोशे इंक्रीज़ करने हैं क्योंकि हमें सर्कल अब बड़ा करना है। अब थर्ड सर्कल में हम बनाएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ बनाएंगे 2 चैन इस तरह से। उसके बाद में हम हर सर्कल में बनाएंगे, हर क्रोशे में बनाएंगे 2 डबल क्रोशे और अगले में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे। देखिए ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, एक और ये 2 ऐसे। ये एक डबल क्रोशे, ये 2 डबल क्रोशे, ये बन गया एक सिंगल क्रोशे और फिर 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये सर्कल कंप्लीट हो गया।
इसको हम फर्स्ट चेन में डाल के स्लिप स्टिच करके कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये हमारा सेकंड सर्कल भी कंप्लीट हो गया, थर्ड सर्कल भी कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब हम बनाएंगे फोर्थ सर्कल। आप इसको जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, बस आपको स्टिचेस बढ़ाने हैं। स्टिचेस बढ़ा के आप इसको जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। तो हम अगले अगले रो में हम करेंगे एक इसमें 2 डबल क्रोशे और फिर उसके बाद में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 2 डबल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। सबसे पहले हम यहाँ से चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद में हम यहीं पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो हम यहाँ पर चैन बनाए 1 2 और ये 3। उसके बाद हम यहीं पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। ये तो हमारा हो गया 1 डबल क्रोशे, ये 2 डबल क्रोशे एक सिंगल चेन में। फिर हम जब अगली चैन में सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर उसकी अगली चेन में एक और सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। 2 डबल क्रोशे, एक सिंगल, दूसरा सिंगल, फिर तीसरे में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे ये ऐसे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर अगले इसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगले इसमें एक और डबल क्रोशे बनाएंगे और अगले में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हम पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। तो हम इसको भी यहाँ पर स्लिप स्टिच करके कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। अब हम इसे एक और लाइन बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत छोटा है। तो हम आगे हम यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद हम इसी चैन में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा एक चैन में 2 डबल क्रोशे। ये चैन भी हमारी एक डबल क्रोशे ही काउंट होगी और ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशे। तो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें इंक्रीज करना है, तो हम नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो इस रो में हम पहले 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशे, एक और सिंगल क्रोशे और एक और सिंगल क्रोशे। तो इसमें हम हर चैन में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। इस सर्कल में हम सबसे पहले एक चैन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये पैटर्न इंक्रीज करेंगे। फिर उसके अगले इसमें हम चैन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, ये 1 ये 2 इस तरह से। फिर अगली चैन में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर इसकी अगली चैन में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये सर्कल इंक्रीज करेंगे।
तो ये हमारा 4th सर्कल भी बनके तैयार हो गया इस तरह से। अब हम इस थ्रेड को यहाँ कट कर लेंगे। इसको हम टाइट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ग्रीन थ्रेड ऐड कर लेंगे। यहाँ से यहाँ से हम इसको इस तरह से ऐड कर लेंगे। ये स्लिप स्टिच ऐसे। तो हम यहाँ पर अब 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद में हम सेम चैन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से ऐसे। तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न दिखेगा। उसके बाद हम 2 चैन छोड़ेंगे, 1 2 एंड देन हम 3rd चैन में वॉक करेंगे इस तरह से। ऐसे करके 1 2 एंड ये 3rd चैन। तो हम इसमें हम डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। ये एक डबल क्रोशिया, उसके बाद में 2 चैन, 1 एंड ये 2। फिर उसके बाद में सेम क्रोशिया में एक और डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ये हो गया 1 2। फिर से हम 2 चैन छोड़ेंगे, 1 एंड 2। देन हम 3rd चैन में वॉक करेंगे। यहाँ फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1, और उसके बाद में 2 चैन और सेम चैन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से ऐसे। तो इस तरह से हमारे ये पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमें पूरा सर्कल पे हमें सेम पैटर्न को कंटिन्यू करना है। इस तरह से हमारा ये सर्कल फिर कंप्लीट हो गया। ये देखिए। उसके बाद में हम इसको, जो हमने सबसे पहले 3 चैन बनाई थी उसमें सबसे ऊपर वाली चैन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए। स्लिप स्टिच करके हम इसको थ्रेड को कट कर लेंगे। ये देखिए। इसके आगे हम अब इसको फूल बनाएंगे। तो फूल हम किसी भी तरह कलर के बना सकते हैं, जो कलर के आपको पसंद है उस कलर की। इसमें मैंने रेड कलर यूज़ किया था, इसमें अब मैं पिंक कलर यूज़ करूँगी। तो इस तरफ से जहाँ पर हमने ग्रीन थ्रेड को काटा था वहीं से हम पिंक को ऐड करेंगे इस तरह से। और हम यहाँ पर एक स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए। इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे 3 चैन, 1 2 और ये 3 चैन बनने के बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो वी बन रहा है इसके अंदर, ये देखिए इस तरह से। तो इसमें
5 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इस तरह से। उसके बाद हम इसको यहीं छोड़ के जो हमने ये चैन बनाई थी ये वाली, यहाँ से इसकी हम फर्स्ट चैन में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, ये और इसको ऐसे, ये देखिए हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से, और फिर हम इसको टाइट खींच के इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। और फिर उसके बाद में हम स्लिप स्टिच के बाद में हम 2 चैन बना लेंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। उसके बाद हम अगली चैन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और 3 चैन बनाएंगे। तीन चैन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3, ऐसे। फिर नेक्स्ट वी में हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया था सेम वैसे। 1, 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। फिर से हम इसको यहाँ छोड़ के चैन में से, फर्स्ट चैन में से इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। और फिर हम यहाँ पर 2 चैन बना लेंगे, 1 एंड ये 2, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। इसी तरह से हम ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, देन हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। और फिर हम अगले वी में 5 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। 1, 2 3 4 और ये 5, ये देखिए। और फिर हम यहाँ पर चैन से इसको स्लिप स्टिच करेंगे ताकि हम यहाँ ये प्यारी सी पेटल बन जाए इस तरह से। और फिर हम यहाँ बनाएंगे 2 चैन, 1 एंड 2। इसी तरह से हम ये पैटर्न कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा पेटल्स बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच करके इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे
क्रोशे तैयार हो गया, क्रोशे बुके तैयार हो गया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए हमारा क्रोशे बुके कितना प्यारा लग रहा है। इसको हम कुछ रखने के लिए कप भी रख सकते हैं इस पर, हम कुछ डेकोरेट भी कर सकते हैं इससे, या फिर हम बुके भी बना सकते हैं इसे इस तरह से हाफ में फ़ोल्ड करके। देन आप इसको ऐसे फ़ोल्ड करके, ये आपको सुंदर सा बुके तैयार हो गया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसे आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं या फिर डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसका बुके बना लेते हैं प्यारा सा। ये देखिए इस तरह से। तो हम इसको एक थ्रेड लेंगे पिंक कलर का और इसको हम टाई कर लेंगे इस तरह से। देखिए और हम एक छोटा सा वो बना लेंगे यहाँ इस तरह से। तो ये हम जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको कट कर देंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए अब हम इसको भी ऐसे बुके बना सकते हैं इस तरह से। देखिए कितना प्यारा लग रहा है।